सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हे गाइस, दिस इज मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएस। हम लोगों का सर्किल चैप्टर का 8B एक्सरसाइज चल रहा था, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। पहले इन द गिवन फिगर अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC इनटू व्हिच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D। देखिए समझते हुए बनाते हैं क्वेश्चन को। पहले देखिए ये जो डॉटेड लाइंस है ना, इसको नेग्लेक्ट करना है, इग्नोर करते हुए चलना है, क्योंकि मैंने वो ड्रॉ कर लिया। क्योंकि अभी आपके सामने ड्रॉ करता तो टेढ़ा मेढ़ा बनता, फिर मिटाता, फिर ड्रॉ करता तो टाइम टेकिंग हो जाता, ज्यादा बड़ा वीडियो, लेंथी वीडियो हो जाता है ना, इसीलिए मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया। तो वो जो डॉटेड लाइंस है उसको इग्नोर करना है, उसके बिना आपका ये फिगर है। वैसे आप RS अग्रवाल का आपका बुक होगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है, मिल जाएगा आपको वहां पे। तो देखिए बोल क्या रहा है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर एक ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल है, ये जो पॉइंट्स हैं E और F ये मैंने खुद से माना है। मैं मान रहा हूं सर ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट्स है ये मैंने लेट किया है, माना है, ठीक है, उसको भी नेग्लेक्ट करना है। अब ABC एक ट्राइंगल है, उसके अंदर 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्किल है, जो कि क्या है, मतलब ट्राइंगल के अंदर वो चिपका हुआ है सर्किल 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला, जो कि उसके तीनों साइड्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और कौन कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है सर, E, F और D पे। ये हमको गिवन नहीं है, हमको सिर्फ गिवन है कि D पे टच कर रहा है वो, और E, F हम लोगों ने खुद से मान लिया है, ठीक है। हाँ, अब इतना समझ में आ गया। और साथ में क्या बोल रहा है ना, पहले तो बता दिया कि 2 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, तो लिख भी देते हैं सर, गिवन डाल के लिखते भी जाते हैं ताकि सॉल्व हो जाए, आसान भी रहे हमारे लिए। R इज इक्वल टू क्या है, 2 सेंटीमीटर है ना, या ऊपर लिखना था इन ट्राइंगल ABC a circle is inscribed, तब जाके हमको लिखना था R इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इतना सबको समझ में आ गया कि भैया ये जो रेडियस है ना, यहां से ये जो O है, पॉइंट से OD जो हमारा, वो 2 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब क्या बोल रहा है, BC को क्या कर रहा है, 2 भाग में डिवाइड कर रहा है। कौन सा पॉइंट सर, D पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब जहां पे सर्किल और हमारा ट्राइंगल क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है एक दूसरे के बीच में, ठीक है। तो कर रहा है तो D पे ये दोनों BC जो है हमारा वो डिवाइड हो गया, दो लाइंस में इक्वली हुआ कि नहीं हुआ वो आगे जाके पता लगेगा। अब पढ़ते हैं, R ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, यानी कि सर दोनों इक्वल नहीं है। बोल रहा है कि जो हमारा BD है वो है भैया 4 सेंटीमीटर, DC जो है वो भैया हमारा 3 सेंटीमीटर है। तो इक्वल हम लोग बोल सकते हैं कि BC का लेंथ हमको क्या दिया है, BC का लेंथ हमको दे दिया है 7 सेंटीमीटर। 4 + 3 7 ही होता है, अगर नहीं होता है 7 तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितना होता है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स AB एंड AC। सर CBSE 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बेसिक, सरल, आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। अब बोल रहा है ना कि आपको ट्राइंगल का एरिया भी दे दिया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सर, आप लोगों ने सही पकड़ा, रेडियस दिया है, ट्राइंगल दिया है, तो हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला लगा देंगे सर, देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला रहेगा हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, है ना, या फिर आप बोल सकते हैं हाफ, या पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इनटू हमारा क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा हमारा जो रेडियस गिवन है और बाय 2 हो जाएगा। यही हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। देख लेते हैं, सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमको सर गिवन क्या है इसमें, इस फिगर में हमको गिवन क्या है। सबसे पहले OD गिवन है, OD इज इक्वल टू रेडियस जो हमारा इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हमको गिवन है। यही OD मिडल पॉइंट O है और हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D, ठीक है। अब BD भी तो गिवन है सर, बिल्कुल गिवन है सर, BD इज इक्वल टू हमको दे दिया है 4 सेंटीमीटर, भैया बिल्कुल लिख दिए। अब DC इज इक्वल टू कितना दिया, DC इज इक्वल दे दिया 3 सेंटीमीटर, बिल्कुल वो भी लिख दिए सर। अब वो भी लिख दिए तो बचा ही क्या लिखने के लिए, कुछ नहीं बचा। अब हमको सिंपल सॉल्व करना है। सबसे पहले ड्रॉ करना है, ये जो मैंने डॉटेड लाइंस ड्रॉ की है ये आप लोगों को भी ड्रॉ करना है। क्या क्या हम लोगों ने देखा, देखिए पहले क्या क्या किया, क्या क्या हम लोगों ने ज्वाइनिंग, क्या क्या ज्वाइन कर दिया भैया, देख लीजिए। OC को ज्वाइन किया है पहले, OC को, ठीक है, कॉमा। अब OE को ज्वाइन किया है, OE कॉमा, बिल्कुल सर। OA को ज्वाइन किया है, OA, बिल्कुल OA भी लिख दिया। OF को ज्वाइन किया तो OF भी लिख दिया। और कुछ है क्या, हाँ, OB को भी हम लोगों ने ज्वाइन किया है, ये हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। अब जब आप लोगों ने ज्वाइन किया तो यहां से आप लोगों को एक बिना ज्वाइन के भी आपको एक चीज दिख रहा था। देखिए क्या चीज दिख रहा था, सबसे पहले वो देख लेते हैं। हमको दिख रहा था कि सर ये जो हमारा BF है, ये जो BF है, देखिए BF इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आप बोलिएगा सर ये क्या लिख दिया, सर ये वही लिखे जो हम लोगों का थ्योरम बोलता है। क्या बोलता है थ्योरम, कि सर
tangents drawn from a point या a same point to the same circle are always equal। हमको क्या बोल रहा है थ्योरम की सर हिंदी में समझा देते हैं एक बार हिंदी में, मेरे ऐसे बच्चों को समझ नहीं आएगा ना, हाँ उनके लिए हिंदी में कि सर एक सेम पॉइंट से सेम सर्किल पे अगर दो या दो से कितने भी टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हो तो वो क्या होंगे, ऑलवेज इक्वल होंगे। ठीक है, बिल्कुल सर यही तो लिख दिया सर। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट था BF और BD, हमारे दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे थे तो दोनों इक्वल होंगे और ये गिवन है 4 तो BF भी आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप इधर देखिए सब में वही हो जाएगा। आप देखिए इधर भी हो जाएगा क्या, EC CD और EC दोनों क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू आपका हो जाएगा EC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली ऊपर वाले को भी देख लीजिए, AF इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू, आप इसको एक पॉइंट एक मान लेते हैं, एक चीज मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x, स्मॉल x सेंटीमीटर रहा होगा। सिंस आप वही वाला थ्योरम यहां पे लिखिएगा, मैं छोटा सा लिख देता हूं क्या सर, टेंजेंट्स आर इक्वल, मतलब आप पूरा इसको लिखिएगा टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ सेम पॉइंट टू द सर्किल आर ऑलवेज इक्वल, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हमको अब देखिए सारे आपके जो साइड्स हैं वो सारे पता लग चुके हैं। तो हम लोगों को ये जो फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर इनटू रेडियस अपॉन 2 या हाफ इनटू पेरीमीटर इनटू रेडियस, ये भी होता है। ये 2 जो है बाई 2 है, ये हाफ ही है सर, इसको बाहर निकालिए कॉमन तो 1/2 ही आएगा ना, तो हाफ इनटू पेरीमीटर इनटू रेडियस ही है वो फॉर्मूला। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है, एकदम मतलब मस्त बनाना है क्वेश्चन को। आप देखिए सारे साइड्स आपको पता लग गए, सारे साइड्स पता लग गए तो फॉर्मूला पुट कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए तो भूल ही गया, ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने बोला अभी पेरीमीटर इंटू रेडियस अपॉन 2 या हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू रेडियस। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या है, हाफ पहले लिख लीजिए, हाफ या बाई 2 लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स क्या है, यहाँ पे 3 ही तो साइड है सर, AB BC और AC, AB प्लस BC प्लस AC है ना, इनटू हमारा रेडियस का, रेडियस डायरेक्ट पुट कर देते हैं। रेडियस हमारा कितना गिवन है सर, देख लीजिए 2 सेंटीमीटर गिवन है, बिल्कुल सर 2 सेंटीमीटर गिवन है। मैंने 2 सेंटीमीटर यहाँ पे इसीलिए रखा और इसको 2 बाय में इसीलिए रखा क्योंकि सर दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 कटाने में मजा आता है सर, कटाने में अपने को मजा आता है। अब देखिए AB क्या है, AB का अभी मैंने निकाल के बताया ना, कहीं पे तो बताया होगा सर। हाँ, AB देखिए क्या है, AB क्या है, AF प्लस BF। AF कहाँ, AF खोजिए, AF आपका x है, BF आपका क्या है 4 है। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिएगा सर, सारे साइड्स 2-2 बार है, सारे साइड देखिए 4 4 3 3 x x सब 2-2 बार है, सब 2-2 बार है तो सबको 2-2 बार लिख दीजिए, यानी कि 4 + 4 + 3 + 3 प्लस x। ठीक है, बाय कुछ बचा ही नहीं, सारा कैंसिल आउट हो गया। कहां से आया ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, देख लीजिए एक बार, ये वाला अपना x है, ये वाला भी अपना x है, ये अपना 4 है, ये भी 4 है, ये 3 है, ये भी भैया 3 है, तो सब 2-2 बार आएगा ना, सारे सम ऑफ ऑल साइड्स में आएगा कि नहीं, इसीलिए मैंने डायरेक्ट रख दिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन है, कितना गिवन था, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सिर्फ 21 रखिए क्योंकि सेंटीमीटर बाद में पुट कर देंगे। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल आ रहा होगा। अब देखिए 4 + 4 8 और 6 कितना हो जाता है सर, बता दीजिए एक बार, बता दीजिए एक बार, आप लोग बोलिए अब मान जाएंगे। 14 होता है सर, लिख देते हैं 14 होता है प्लस 2x होता है प्लस 21 होता है। अब 14 - 21 करिए, 7 के टेबल में दोनों आता है तो 7 बच गया हमारा। अब देखिए 2x इज इक्वल टू 7 बच गया हमारा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/2, दोनों को कटा दीजिए, कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा आपका आंसर। x का वैल्यू अगर 3.5 आ चुका है तो आपसे पूछा क्या था, एक बार बोल दीजिए, जोर से बोल दीजिए, जय माता दी। नहीं सर, a b पूछा था सर, a b क्या है सर, AF प्लस BF, तो AF आपका क्या था, AF x था, x आ गया आपका 3.5, BF आपका क्या था 4 था, तो 4 यानी कि आपका AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.5 + 4 = 7.5 आपका आंसर निकल, 4 3 7 है ना, 7.5 आपका निकल के आ गया। सिमिलरली आपका AC क्या हो जाएगा, AC = क्या हो जाएगा, सिंपली ऊपर में x है तो भैया x रख दीजिए, नहीं हाँ x है ना और साथ में यहाँ 3 है तो x का वैल्यू भी तो रख दीजिए, x का वैल्यू आपका 3.5 और यहाँ पे 3 है, इज इक्वल टू 6.5 3 3 6.5 है ना, सेंटीमीटर दोनों में लगाना है, बिल्कुल लगाना है। आपका AB का वैल्यू आ गया 7.5 सेंटीमीटर, AC का वैल्यू आ गया 6.5 सेंटीमीटर। अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कहीं पे डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बढ़ते हैं आगे।